तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक का छठा चैप्टर। इसका नाम है कल्पना, इसे ड्रीम कहते हैं। इसमें लेखक धनवान होने की तरफ 5वें कदम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कल्पना हमारे दिमाग की एक कार्यशाला है जो हमारे द्वारा बनाए गए योजनाओं को एक आकार, एक कार्य रूप देता है। कार्य कैसे कैसे करना है उसके बारे में हम लोगों को वो विजन हमारे दिमाग में दिखता है, इसलिए हम लोगों को जो हमारा ड्रीम होता है उसे कार्यशाला कहा गया है। ठीक है, और बताते हैं कि अभी के टाइम पे हम लोग अपने ड्रीम को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें लेना है तो वो तुरंत हम लोगों को मिल जाता है। कहीं भी आना जाना है तो हम लोग आसानी से आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अभी के टाइम पे हम लोगों को अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा समय है, जिसे हम लोग अच्छे से पूरा कर सकते हैं। अभी हर कोई अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है। फिर आगे ये कल्पना के 2 प्रकार के बारे में बताते हैं कि कल्पना या ड्रीम हम लोगों का 2 टाइप का होता है, एक सिंथेटिक ड्रीम और एक रचनात्मक ड्रीम। रचनात्मक ड्रीम यानी कंस्ट्रक्टिव ड्रीम। तो इन दोनों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सिंथेटिक ड्रीम जो होता है, सिंथेटिक ड्रीम जैसे कोई चीज़ है, कोई पुरानी वस्तु है, उसे हम लोग नए तरीके से अपग्रेड करते हैं, उसे सिंथेटिक ड्रीम कहते हैं। सिंथेटिक ड्रीम के द्वारा हम उस चीज़ को अपग्रेड या नए तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के फादर का बिजनेस है तो वो अपने फादर के बिजनेस को न्यू टेक्नोलॉजी लगाकर कुछ अपग्रेड करके उसे और आगे लेकर के जाता है, तो वो उसका सिंथेटिक ड्रीम होता है। या फिर कोई फ़ोन है, उसी फ़ोन को कोई अपग्रेड करता है तो वो सिंथेटिक ड्रीम के द्वारा करता है। लेकिन उसमें नया इनबिल्ड करना वो कंस्ट्रक्टिव ड्रीम कहलाता है, रचनात्मक कल्पना कहलाता है। शुरू से शुरुआत करना है तो उस जगह पे उसका कंस्ट्रक्टिव ड्रीम काम आता है। इसी चैप्टर में ये कोका कोला कंपनी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसा ही कोई ड्रिंकिंग वाटर या कोई ड्रिंक बना सकते हैं जो पूरी दुनिया का प्यास बुझा सके, तो वो कंपनी बहुत आगे तक जाएगी। और ये कंपनी कैसे बनी थी वो बताते हैं कि एक बूढ़ा डॉक्टर दवा के दुकान में आता है। दवा के दुकान में वहाँ पे से कोई दवा लेता है, उससे वहाँ का जो क्लर्क होता है, दवा दुकान के काउंटर में जो क्लर्क बैठता है, उससे दवाई खरीदता है। फिर वहाँ से दवा लेने के बाद उसी के पीछे उससे बहुत देर 1 घंटे तक बताते हैं कि बातचीत होता है उन लोगों के दोनों के बीच में आपस में। फिर क्या करता है कि अपने वो जिस गाड़ी से आया था, घोड़ा गाड़ी से, उस टाइम घोड़ा गाड़ी था, तो केतली लेकर के आता है और उससे जो दवा लेता है, और इसके पास भी केतली में जो कुछ भी रहता है उसे डालता है और मिक्स करके उबालता है। फिर जब वो बनता है तो उसे देखता है, वो कलर देखता है तो उससे प्रभावित होता है और उसे $500 में खरीद लेता है उस केतली को, और वो इंग्रेडिएंट लिख करके इसे देता है कलर को। वो बूढ़ा डॉक्टर जो होता है वो इंग्रेडिएंट लिख करके देता है कि आपको इसे कैसे बनाना है, और वो केतली इसे $500 में बेचता है और वो बूढ़ा डॉक्टर अपना चला जाता है। फिर ये जो था क्लर्क वहाँ का दवा दुकान का, वो इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू करता है, और बनाते बनाते वो धीरे धीरे इतनी बड़ी कंपनी बन जाती कोका कोला, जो आज गांव शहर हर जगह पे इसका प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि कोई अगर इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है तो वो बहुत आगे तक जाएगा, वो सफल कहलाएगा। फिर एक और घटना के बारे में बताते हैं। उस घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक डॉक्टर गुंसोलस नाम का व्यक्ति था। गुंसोलस नाम का व्यक्ति था, वो जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उसी वक्त उसे शिक्षा प्रणाली, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें उसे काफ़ी कमियां नज़र आती है कि इस सिस्टम में काफ़ी कमी है, इसे मैं पूरा कर सकता हूँ। तो वो सोचता है कि जब मैं इसे पूरा कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। इसके लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी, कम से कम $10 लाख की इसे आवश्यकता थी। तो ये बताते हैं, तो इसके लिए काफ़ी लोगों के पास जाता है मदद के लिए, हेल्प के लिए कि पैसा मुझे चाहिए, बट कोई इसकी मदद नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। 2 साल तक ये सोचते हुए निकाल देता है कि कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये दिस दैट जो भी सोचते हुए निकाल देता है। लेकिन फिर एक दिन मौका मिलता है, वो एक रात सोचता है कि मुझे 1 सप्ताह के अंदर मैं $10 लाख अपने कब्जे में कर लूँगा। ये चीज़ वो सोच लेता है। एक समारोह में जाता है, वो समारोह में अपना योजना सबको बताता है। समारोह में काफ़ी लोग रहते हैं, वहाँ पे अपना योजना बताता है कि मुझे $10 लाख चाहिए, $10 लाख का मैं क्या करूँगा और कैसे करूँगा। उस जगह पे उसी भीड़ से एक आदमी उठ करके उसके पास में आता है और उसे अपने कार्यालय का एड्रेस देता है, उसका ऑफिस का एड्रेस देता है उसे, और कहता है कि आप मेरे ऑफिस आइए और वहाँ से पैसा ले लीजिए, मुझे आप पर भरोसा है। ये कहकर वह व्यक्ति चला जाता है। फिर वो अगले दिन उनके ऑफिस आता है, जो जिसने उसे वो कहा था। फिर उसके ऑफिस जाकर पैसा लेते हैं, और पैसा लेने के बाद फिर उसी के नाम पर, जो व्यक्ति पैसा दिया था उसी के नाम पर, फिर वो उस सिस्टम का निर्माण करते हैं और एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है कि जहाँ चाह वहाँ राह वाला कहावत इसमें सच होता है कि उसने चाहा कि मुझे ऐसा करना है और उसने कर दिखाया।
और बताते हैं कि हमें समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब हमारा समय ऐसा होगा या वैसा होगा तब हम लोग कोई काम शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है, समय हमारे अनुकूल कभी नहीं होता है, समय अपने अनुसार चलता है। इसलिए हम लोगों को समय का इंतज़ार नहीं करना है, अपना काम करते चले जाना है, अपना काम करते चले जाना अपने तरीके से। समय अपने आप हमारे अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। फिर अंत में वो कहते हैं कि सफलता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। सफलता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जो सफल व्यक्ति होते हैं उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है कि मतलब वो जो भी बोले वो सब कुछ सही होता है। और कहते हैं असफलता के लिए कोई बहाना नहीं होता है। जो असफल लोग होते हैं उनके लिए उनके पास कोई बहाना नहीं होता है। अगर वो बहाना दे रहा है वो झूठ कह रहा है अपने आप से। इसलिए कहते हैं असफलता का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। तो इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से हमें जैसे कोका कोला कंपनी को इंग्रेडिएंट्स दिया था, वो कम पैसे में ही हमें अच्छी चीज़ें मिल सकती है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पैसा लगाकर कहीं पढ़ाई करने जाएं या कुछ करने जाएं तब हम लोग सफल होंगे, वो चीज़ इसमें नहीं है। कोका कोला कंपनी जैसे $500 में उस बूढ़े डॉक्टर से वो ख़रीदा, तो उसे वो इंग्रेडिएंट दिया कि कैसे कैसे बनेगा, और वो उस चीज़ प्रोडक्ट को बनाया और आज अरबों का कंपनी बन गया। तो उसी तरह यह है कि हम लोग लाखों करोड़ों खर्च करके पढ़ाई करके भी वो हासिल नहीं कर सकते हैं जो हम लोग छोटा सा कोई कोर्स करके या छोटी सी कोई पढ़ाई करके हम लोग हासिल कर लेते हैं। और दूसरे में हमें सीखने को मिलता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। हम लोग अगर किसी चीज़ को करने की ठानते हैं, हमारी चाह वहाँ रहता है, तो हम लोग कितना भी समय निकल जाए, अगर हम उस चीज़ के लिए चाहें और उसके लिए बिना रुके प्रयास करते रहे उस चीज़ को हमेशा दिमाग में रख करके, तो एक दिन हम उस चीज़ को पा सकते हैं। बस खुद में भरोसा होना चाहिए, कर लेंगे। और पैसे कमाने के नए नए अवसर ढूंढते रहने चाहिए। जैसे हमें पुराने तरीके से जब लोग कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वही एक तरीका है, वो भी नहीं है। हमें कहीं पे नया अवसर भी मिल सकता है। हमें देखना है कि अगर हमें कहीं पे कोई नया अवसर मिलता है तो हम लोग उस अवसर को एक्सेप्ट करें। अगर वो मौका हमें दिखा, समझ में आया कि नहीं यहाँ से मैं कुछ करके आगे कर सकता हूँ, तो उस पर हमें काम करना चाहिए और उसी पे फिर टिके रहना चाहिए, बार बार इधर उधर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर से इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके 7वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।